हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं टैक्स लायबिलिटीज़ की। तो टैक्स लायबिलिटीज़ अगर हमें कैलकुलेट करनी है या कंप्यूट करना है, तो टैक्स लायबिलिटीज़ एक टैक्सेबल पर्सन्स कैसे कैलकुलेट कर सकता है, किस टाइप से कैलकुलेट कर सकता है, इसके लिए जो मेथड्स है, जो टैक्स की रेट्स हैं, वो किस तरह से एप्लीकेबल कर सकता है, ठीक है? सो गाइस, सबसे पहले हमें यहाँ पर टैक्स लायबिलिटीज़ कैलकुलेट करने के लिए जो मेथड्स हैं, वो 2 टाइप्स के मेथड्स हैं, ठीक है? तो 2 टाइप्स के मेथड में सबसे पहले एक नॉर्मल मेथड है जिसमें नॉर्मल स्लैब्स अवेलेबल होते हैं, जिसमें एक पर्टिकुलर पर्सन्स की जो इनकम्स है, उस इनकम पर 2,50,000 तक एग्जम्प्टेड होता है। दैट्स मीन अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंगली कोई भी पर्टिकुलर पर्सन्स अगर 1 साल में या सालाना जो भी असेसमेंट ईयर है, इस साल में अगर वो 2,50,000 की इनकम्स अगर अर्न कर रहा है पर एनम, तो उसकी इनकम पर यहाँ पर टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है? तो ऐसी सिचुएशंस में फर्स्ट 2,50,000 पर जो टैक्स की रेट रहेगी वो 0% रहेगी, निल रहेगी। नेक्स्ट 2,50,000 दैट्स मीन यहाँ पर 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक की जो इनकम्स होगी, उस 5 लाख रुपए तक की इनकम पर मतलब कितना ओनली 2,50,000 पर कितना रेट लगेगा यहाँ पर 5% से, ठीक है? उसके बाद अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन्स की इनकम 5 लाख से ऊपर बट 10 लाख रुपए तक है, अप टू 10 लैक्स है, तो ऐसे पर्टिकुलर पर्सन्स की जो इनकम्स रहेगी वो 5 लाख टू 10 लाख, दैट्स मीन 5 लाख्स की जो अमाउंट्स है, उस 5 लाख्स पर जो अमाउंट पर टैक्स लगेगा वो लगेगा 20%, ठीक है? रेस्ट ऑफ अबाउट 10 लाख अगर इनकम है पर्टिकुलर पर्सन्स की, किसी भी टैक्स पेयर्स की, तो उस पर जो टैक्स की रेट लगेगी, स्लैब लगेगी, वो 30% लगेगी। क्लियर? अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन्स या बिज़नेसमैन की जो इनकम है, वो इनकम अगर पर्सन्स की इनकम अगर जा रही है इंडिविजुअल्स या एचयूएफ फैमिलीज़ की अगर बात की जाए, तो उस पर्टिकुलर पर्सन्स की इनकम अगर अबव 50 लाख है, तो फिर उसे यहाँ पर जो टोटल उसका टैक्स स्लैब दैट्स मीन 2,50,000 पर निल, नेक्स्ट 2,50,000 दैट्स मीन अप टू 5 लाख पर 5% और अप टू 10 लाख 5 लाख रुपीज़ 1 टू 10 लाख पर 20% रेट एप्लीकेबल करने के बाद अबाउट 10 लाख अगर इनकम्स है, तो अबाउट 10 लाख टू 50 लाख पर जितना भी रहेगा या जितनी भी उसकी इनकम्स होती है, उस इनकम पर उसको 30% यहाँ पर टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। गाइस, इस टाइप से जब हम लोग टोटल टैक्स कैलकुलेट करेंगे, तो टोटल टैक्स कैलकुलेट करने के लिए इन सब का टोटल कर लेंगे, प्लस उस पर अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन्स की जो इनकम है, वो अगर इंडिविजुअल पर्सन्स या एचयूएफ की जो इनकम्स है, वो अगर 50 लाख से ज़्यादा जा रही है, ठीक है? तो ऐसे सिचुएशन में फिर उससे उस टोटल जो टैक्स हम लोगों ने कैलकुलेट किया उसका 10% उसको सरचार्ज पे करना होगा। क्लियर? दैट्स मीन 0%, 5%, 20% एंड 30% का जो टैक्स का जो अमाउंट आएगा, उसका टोटल करने के बाद जो अमाउंट आएगा, उस पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 10% सरचार्ज इंक्लूड करेंगे। ओके, नाउ सरचार्ज इंक्लूड करने के बाद जो टोटल टैक्स लायबिलिटीज आएगी, उस टैक्स लायबिलिटीज पर यहाँ पर कंपलसरी गाइस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस पे करना होता है, जिसका फिक्स परसेंट है 4%। ओके, कैसे कैलकुलेट करेंगे? टोटल टैक्स लायबिलिटी फर्स्ट 2,50,000 निल, नेक्स्ट 2,50,000 दैट्स मीन 2,50,000 ₹1 टू अप टू 5 लाख। क्लियर? नाउ तो यहाँ पर उसका 5% देन 20% देन 30% देन 10%। इफ अगर एप्लीकेबल हो रहा है, तो 10% सरचार्ज एड ऑन करने के बाद जितनी टैक्स की लायबिलिटीज आएगी, उस पर हम लोग 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एप्लीकेबल करेंगे। सो गाइस, इस स्टेप से यहाँ पर जो टैक्स की लायबिलिटीज आएगी, टोटल टैक्स हम लोग इसमें इंक्लूड कर लेंगे। हाँ, अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन्स ने टैक्स या इनकम टैक्स अगर पहले से पे कर रखा हो, ठीक है, या टीडीएस हुआ हो, तो ऐसी सिचुएशन में जब नेट टैक्स पे लायबिलिटीज हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो टोटल टैक्स लायबिलिटीज में से हम लोग जितना भी टीडीएस वाला अमाउंट है, उसको हम लोग माइनस कर देंगे। ओके, तो नेट अमाउंट पेबल आ जाएगा। गाइस, ये तो होगी नॉर्मल मेथड, जिसमें फर्स्ट 2,50,000 नेल, देन नेक्स्ट 2,50,000 पे 5%, देन नेक्स्ट 5 लाख पर 20% एंड अबाउट 10 लाख पर 30% टैक्स एप्लीकेबल होता है। राइट, सेकंड मेथड यहाँ पर एप्लीकेबल जो होती है वो होती है अल्टरनेटिव मेथड, ठीक है? अब अल्टरनेट रेट में यहाँ पर क्या होता है, हर 2,50,000 पर मतलब ईच एंड एवरी 2,50,000 जैसे जैसे पर्टिकुलर पर्सन की इनकम अगर 2,50,000 से इंक्रीज होती जाती है, अमाउंट कितना भी इंक्रीज हो, बट वो स्लैब्स में अगर आ रहा है, तो यहाँ पर हर 2,50,000 पर जो रेट रहेगी, टैक्स स्लैब रहेगी, वो 5% इंक्रीज होती जाएगी। अब वो कैसे है? सो गाइस, यहाँ पर जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन 2,50,000 इन अ ईयर अगर अर्न कर रहा है, तो उस पर उसको टैक्स नहीं लगेगा। नेक्स्ट 2,50,000 पर
जो अप टू 5 लाख की अगर इनकम है उस पे लगेगा उसको 5%, देन 5 लाख टू 7 लाख 50,000 की इनकम जो नेक्स्ट 2 लाख 50,000 आएगा उस पे 10%, देन 7 लाख 50,000, 1 रुपी टू 10 लाख अप टू 10 लाख अगर आता है तो उस पर उसका लगेगा इस टाइप से 15%, 20% ईच एंड एवरी, बट अबव 15 लाख पर फिर 30% टैक्स एप्लीकेबल हो जाएगा। ओके, सो गाइज यहाँ पर हम लोग जो टैक्स की लायबिलिटीज कैलकुलेट करेंगे सेम क्राइटेरिया, अगर 50 लाख से ऊपर जाता तो फिर टैक्स की लायबिलिटीज पर 10% सरचार्ज, देन उसके बाद जो अमाउंट रहेगी उस अमाउंट पर यहाँ पर उसको 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस पे करना होगा। ओके गाइस, वीडियो आई थिंक सो वीडियो समझ में आया हो। थैंक यू।